JKLH फेस बुक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज अंजुमान इमामिया की तरफ से पोलो ग्राउंड में ईद उल फितर मनाया जा रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ अलहज शेख ज़ैनुद्दीन अबीदीन प्रेसिडेंट मजलिस उलेमा। जो ये रमज़ान का महीना होता है जिसमें लोग इबादत करते हैं, रोज़े पे रहते हैं, उस महीने के जो कामयाबी के तौर पे ये ईद उल फितर मनाया जाता है। इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं प्रेसिडेंट अंजुमान इमामिया अशरफ अली बरचत। तो सर, ईद उल फितर के बारे में थोड़ा बताएं। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना मुबारक जो ख़त्म होने के बाद कल चाँद नज़र आया तो आज शावल का पहला तारीख है। तो आज के दिन यहाँ पर अंजुमान इमामिया की तरफ से जो कि ले डिस्ट्रिक्ट की शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर ईद की नमाज का इंतज़ाम किया गया है यहाँ ले पोलो ग्राउंड पर, जो एक हिस्टोरिकल प्रोग्राउंड है। और यहाँ पर हम तमाम लोगों पर एक बहुत बड़ा एक कांग्रीगेशन में आज ईद का नमाज अदा करने जा रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना जो है हम सब लोगों के लिए बड़ा रहमत का महीना था, बड़ा बरकत का महीना था। आज उनका पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से इख्तिताम वज़ीर होने पर ईद मनाए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज यहाँ पर लोगों का एक मजमा जमा हो रहा है जिसके ईद का नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे। तो सर, ये जो रमज़ान का पाक महीना होता है, इसको इतना पाक क्यों कहा जाता है सर? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। रिवलेशन ऑफ कुरान जो है रमज़ान के महीने में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से ये महीना जो बड़ा मुतबरक यानी बहुत ही मुबारक महीना माना जाता है। और दूसरा, खुदावंद करीम ने तमाम लोगों को, मुसलमानों को, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले उनसे पहले के लोगों को भी ये चीज़ खुदा की तरफ से हुक्म दिया गया था कि आप लोग रोज़ा रखेंगे। आप लोग को उसी तरीके से जो पैगंबर की जितने भी उम्मत है, आज के दौर में भी रोज़ा हम लोगों पर वाजिब है, रोज़ा का हुक्म है रोज़ा रखने का, तो लोग रोज़ा रखते हैं। जो लोग जो सेहतमंद हो, जिन लोगों को किसी तरीके से कोई हेल्थ इशू ना हो, उन लोगों के लिए रोज़ा वाजिब है, उनको रोज़ा रखना पड़ेगा और रोज़ा रखते भी हैं। रोज़ा रखने से एक तो आपको लोगों की भूख का एहसास होता है, लोगों की प्यास का एहसास होता है। रोज़े में हमने अपने आँखों को, ज़बान को, कान को, हर चीज़ को हम लोग बिल्कुल ही मोहतात तरीके से बैठ के लोगों के साथ बीच में बैठ के काम करते हैं, ताकि हम लोगों को इस चीज़ का एहसास हो जाए कि सच में कितना ताकत है। सच्चाई के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया जा सकता है। तो रोज़े से हमें ये सबक मिलता है, दर्स मिलता है, जो हम एक महीना प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आने वाले फिर रोज़े तक हम लोग उसी प्रैक्टिस के साथ अपने जीवन को जिए, ताकि अपना ज़िंदगी जो है मुस्तहकम एक ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी जिसमें हर तरह की मतलब आपको सुकून हो, मन की सुकून हो, उसके लिए रोज़े का महीना में लोगों को एक तरीके से ये एक प्रैक्टिस है खुदावंद करीम की तरफ से। दूसरा, इसके साइंटिफिक तरीके से भी आजकल हेल्थ बेनिफिट बहुत देखा जा रहा है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो होता है, जिससे हमें ये भी पता चला है कि रोज़ा रखने से हमारे कैंसर जैसे जराइम जो ख़त्म होने जो जरासीम जो ख़त्म होता है। तो ये बहुत सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे ज़्यादा लोगों को ये एहसास करना कि भूखों का भूख क्या होता है, प्यासों का प्यास क्या होता है। और अपने दिल व दिमाग, अपनी ज़बान, सबको अगर हम बिल्कुल ही सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें कितना सुकून मिलता है, इस चीज़ का हमें अनुभव होता है, इस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस होता है रोज़े के महीने में। तो ये भी कहते हैं सर, रमज़ान के जो पाक महीने में रोज़ा रखने से एक सेल्फ डिसिप्लिन होता है सर बंदे में, वो बिल्कुल रोज़े में बिल्कुल डिसिप्लिन का तो बिल्कुल ही है, क्योंकि रोज़े में आपको देखो एक मुकर्रर वक्त पे आपने खाना खाना है, आपने एक मुकर्रर वक्त पे आपने अपनी इबादत करना है। आपके लिए हर चीज़ हर घंटा आपके लिए मुअय्यन किया गया है कि किस वक्त आपने क्या करना है, जिससे हमें हमारी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन भी आ जाता है। वरना आम तौर पर हमने देखा गया हम वक्त बे वक्त खाना खाते हैं, वक्त बे वक्त हम लोग अपना काम करते हैं, जिससे हमारी सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है, जिससे हमें बहुत डिसिप्लिन ना होने का वजह जो है बिल्कुल हमारी ज़िंदगी पे बहुत असरात हो जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का हमें एक फ़ायदा मिलता है और उस फ़ायदे को हासिल करने का एक अच्छा एक रमज़ान का महीना जो है लोगों के लिए है। तो रमज़ान के जो पाक महीने में लोग इबादत करते हैं, चैरिटी करते हैं, ज़कात करते हैं, सर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पूरे आने वाले साल जो पूरे महीने 365 दिन भी वो इसी तरह से अमल करेंगे? बिल्कुल, रमज़ान में बिल्कुल ज़कात देने के लिए, रमज़ान में लोगों को खाना खिलाना, जो लोग भूखे हैं प्यासे उनको खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत बड़ी एक इबादत है।
تو یہ چیز جو ہے صرف رمضان مہینے تک محدود نہیں رکھنا ہے. جب بھی کہیں پہ آپ کو کوئی بھوکا نظر آئے تو بھوکے کو کھانا کھلانا, کوئی پیاسا نظر آئے تو اس کو پیاسے کو پیاس بجھانا, اور کہیں پر بھی کوئی غلط چیز ہو رہا ہے تو غلطیوں سے روکنا, اچھائیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو سبق دینا ہے. یہ روزے کا ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے. تو انت میں سر ہمارے درشکوں کو آج کے جو یہ عید الفطر کے دن میں تھوڑا سا پیغام دیں گے. یہ آج عید بالکل منایا جا رہا ہے. اس سال بہت ہی خوشگوار ماحول میں عید منایا جا رہا ہے. تمام ہندوستان میں ایک ہی دن عید ہو گیا ہے, ہر جگہ چاند نظر آیا, تو ایک ہی موقع پر ایک ہی دن میں سب عید منا رہے ہیں, اور لوگ بڑا خوش ہے, اور لوگ بڑے جوش خروش کے ساتھ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. اسی طرح ہندوستان کے ہر کونے میں بلکہ دنیا میں ہر جگہ عید منایا جا رہا ہے, اور ہر ایک جگہ لوگ مجمع میں آ کے عید کا نماز ادا کر رہے ہیں, اور عید کی ادا نماز کرتے ہی لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور دن بھر خوشیاں منائیں گے. جی شکریہ سر. تو یہ تھے پریزیڈنٹ انجمن امامیہ جو ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے عید الفطر اور رمضان کے جو پاک مہینے میں کیا مہتوپورنتا ہے وہ بتا رہے تھے. میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا یہاں کا جو پولو گراؤنڈ میں جو لوگ یہاں پر جڑے ہیں وہ تھوڑا سا ان کا درشکوں کے لیے تھوڑا سا دریشیہ دکھائے کہ کس طرح سے لوگ ابھی جڑے ہیں نماز کے لیے. لوگ الگ الگ لے کے الگ الگ جگہ سے آئے ہیں, الگ الگ دریشیہ سے آئے ہیں, لوکل نان لوکل بھی آئے ہیں یہاں پر, وہ تھوڑا آپ کو دکھا رہے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ زین العابدین بھی یہاں پر جڑ چکے ہیں, ان کے قیادات میں آج یہ نماز پڑھا جائے گا عید الفطر کا. تو ہم اپنی چینل کے مادھیم سے یہی امید کریں گے, یہی گزارش کریں گے لوگ جو رمضان کے مہینے میں جو پاک مہینے میں لوگ کو عبادت اور جو زکوٰۃ میں جڑے تھے وہ پورے دن یا پورے سال کہیں اسی طرح سے کیری آن کرتے رہے. کیمرہ مین نثار حسن کے ساتھ میں چکمت نیوز لداخ کے لیے لے سے.